क्या आपने कभी सोचा है कि समय में यात्रा की जा सकती है? क्या आपने कल्पना की है उस युग की जहां केवल सत्य बोलते थे, जहां धरती पर देवता चलते थे और जहां कलयुग का अंधकार धीरे धीरे छा रहा है? आज हम आपको लेकर चलेंगे एक दिव्य यात्रा पर, 4 युगों की रहस्यमयी दुनिया में। सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और अंत में कलयुग। एक ऐसी वर्चुअल रियलिटी यात्रा जहां दर्शन मिलेगा समय के चक्र का। सबसे पहला युग, सत्य युग। सिर्फ एक धर्म, सत्य। कोई युद्ध नहीं, कोई झूठ नहीं, कोई स्वार्थ नहीं। मनुष्य ध्यान में लीन रहते हैं। ऋषि, तपस्वी और योगियों की तपस्या से ही प्रकृति संतुलित रहती है। यह वह युग है जहां मनुष्य और प्रकृति में कोई द्वैत नहीं था। सर्वे भवन्तु सुखिनः ये सिर्फ मंत्र नहीं, जीवन की धारा थी। यहाँ ब्रह्मा की सृष्टि अपनी पूर्णता में थी। सोने जैसी आभा, शांत जल और तेजस्वी आत्माएं। यह युग एक पूर्ण सत्वगुण का प्रतीक है। शुद्धता, प्रकाश और एकत्व। अब प्रवेश करते हैं त्रेता युग में। यहाँ धर्म 4 में से 3 पैरों पर टिका है। सत्य का स्थान अब कर्म और यज्ञ ने ले लिया है। राजाओं का शासन है लेकिन मर्यादा में। यहीं पर जन्म लेते हैं श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम। उनकी जीवन गाथा इस युग का आधार है। रावण का संहार, सीता की अग्नि परीक्षा, हनुमान की भक्ति, ये घटनाएं इस युग की पहचान है। धर्म अब व्यक्ति के कर्तव्य से जुड़ चुका है। मनुष्य अब चुनौतियों का सामना करता है, पर धर्म की रक्षा के लिए। अब हम पहुंचते हैं द्वापर युग में। धर्म 2 पैरों पर खड़ा है। असंतुलन शुरू हो चुका है। यहाँ राजनीति, छल और अधर्म धीरे धीरे बढ़ते हैं। लेकिन तभी जन्म होता है श्री कृष्ण का, लीलाओं के भगवान, राजनीति के कुशल रणनीतिकार और धर्म के रक्षक। महाभारत का युद्ध इसी युग का चरम बिंदु है। कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर जब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, तब भगवद गीता की गूढ़ता प्रकट होती है। इस युग में धर्म और अधर्म की रेखा धुंधली हो जाती है। मनुष्य अब मोह और माया में उलझने लगता है। और अब हम आ चुके हैं कलयुग में, जहां धर्म सिर्फ एक पैर पर खड़ा है। यह युग है मशीनों का, गति का और भ्रम का, जहां धन, शक्ति और पहचान धर्म से ऊपर माने जाते हैं। मानवता पीछे छूट रही है। मनुष्य अब अपने अस्तित्व से ही कट चुका है। झूठ सहज है, न्याय विलंबित है और चेतना बंद। लेकिन हर अंधकार में एक संभावना छुपी होती है। कलयुग में एक विशेषता है, अल्प प्रयास से भी उच्च फल। सिर्फ एक नाम, राम, कृष्ण या AUM, और जीवन की दिशा बदल सकती है। यह युग मोक्ष पाने के लिए सबसे सुगम भी है, यदि हम भीतर झांकने का साहस करें। समय एक चक्र है। हर युग हमारे भीतर भी घट रहा है। कभी हम सत्ययुग जैसे निर्मल होते हैं तो कभी द्वापर की द्वंद्व में उलझ जाते हैं। यह यात्रा सिर्फ युगों की नहीं थी, यह आत्मा की यात्रा थी। आप कौन से युग में जी रहे हैं अपने भीतर? जो समझ गया वही युगों से परे जा सकता है। अगर यह यात्रा आपके भीतर कुछ स्पर्श कर गई तो इस वीडियो को लाइक करें, साझा करें और सब्सक्राइब जरूर करें। और कमेंट में बताएं आपका मन किस युग में स्थिर हुआ।